हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट में। अब बच्चों, आपको मैं अभी तक पहले मैंने आपको ये बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाला कैसे जाता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन का जो भी नंबर है उसका शेप क्या होगा। क्लियर है? देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर आपका आया 2 तो उसको एसपी कहा जाएगा और शेप होगा लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा 3 उसको sp2 कहेंगे, उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा 4 तो उसको हम लोग वो sp3 होगा, उसको हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 आएगा तो उसका हो जाएगा sp3d, उसका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 आएगा तो वो हम लोग कहेंगे sp3d2 और उसका शेप हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है शेप लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 है ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है ट्राइगोनल पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कह लीजिए चाहे स्क्वायर बाई पिरामिडल कह लीजिए। 2 है sp, 3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है तो sp3d2। क्लियर? चलिए, अब देखिए, अगर 2 है तो लीनियर हो जाता है। लीनियर के शेप में क्या होगा, सेंट्रल एटम बीच में होगा, दोनों साइड इस तरीके से हो जाएगा। ट्राइगोनल अगर प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम बीच में हो जाएगा और 3 एलिमेंट जो होंगे वो आपके कार्नर एक इधर एक इधर एक इधर और इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। अगर 4 आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा तो उसको कहा जाएगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में कैसे होगा, सेंट्रल एटम बीच में और बाकी चारों तरफ से आप कर दीजिए टेट्राहेड्रल। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 होगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। और ट्राइगोनल पिरामिडल तो पहली बात तो पिरामिडल बनाइए, पिरामिडल शेप, जैसे ये वाला आपका पिरामिडल था, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर था ये, तो पहले आप ट्राइगोनल बनाइए आप। तो एक सेंट्रल एटम आपका बीच में, एक इधर एक इधर एक इधर, तो आपका एक शेप तो ये बन गया ट्राइगोनल का, ये ट्राइगोनल बन गया। और साथ में अब आया पिरामिडल, तो जो बाकी के जो दो एलिमेंट या 2 एटम बचे, एक ऊपर और एक नीचे, ये आप इस तरह कर लीजिए, फिर एक ऊपर एक नीचे। इसको बच्चों याद करना ही पड़ेगा थोड़ा सा शेप दिमाग में रख करके। फिर आइए स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल तो देखिए सेंट्रल एटम बीच में, फिर स्क्वायर टाइप का आप बना लीजिए, स्क्वायर सेंटर बीच में कर लीजिए, स्क्वायर टाइप स्क्वायर बना लीजिए और कॉर्नर पे 1 1 1 करके 4 एलिमेंट आप रख दीजिए, बचे 2, एक 1 ऊपर और 1 नीचे आपका आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो शेप आप हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा। और बाकी रिवीजन तो बच्चों खुद ही करना पड़ेगा, समझना खुद ही पड़ेगा। ये वाला रिवीजन फिर से करा देता हूँ। अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है शेप लीनियर, 3 है ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है टेट्राहेड्रल, 5 है ट्राइगोनल पिरामिडल, 6 है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, 2 है sp, 3 sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है तो sp3d2। तो बच्चों इसी के साथ आपका शेप आप हाइड्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है वो अब आपका ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और तब तक बच्चों आप इसको रिवाइज करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो टॉपिक जो होगा वो होगा लोन पेयर्स के बारे में, कि लोन पेयर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिए और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन पूछिए, तो जो भी आपके डाउट होंगे उसको क्लियर करवाया जाएगा। ठीक बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।